हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम वर्ड मीनिंग्स पे ज़्यादा बात करेंगे और देखेंगे कि ग्रामर का क्या रोल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टॉपिक इज अबाउट रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग क्या होता है कि कहते नहीं है, आप रोल मॉडल बनो, मीन्स आप एक एग्जाम्पल बनो। तो इफ द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम टॉप डाउन, मीन्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है, कम्युनिकेटेड कम्युनिकेटेड होता है कम्युनिकेशन करना, बताना, फ्रॉम द टॉप डाउन, टॉप से फिर नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से कम्युनिकेशन शुरू हो, नीचे की तरफ जाए। इट मस्ट बी मॉडल्ड फ्रॉम द टॉप डाउन एज वेल। तो इसमें सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना, ये करके भी दिखाना है। भी टॉप डाउन मतलब करके भी दिखाना है। व्हेन अ कॉर्पोरेट लीडर इज ट्रूली डैश टू चेंज। अब देखें, इज ट्रूली डैश टू चेंज। अब देखें कि सारे ईडी वाले हैं, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस की तरह है कि इज लगा है और ये थर्ड फॉर्म है। तो अब देखें, जब कॉर्पोरेट लीडर ट्रूली डैश टू चेंज, चेंज के लिए क्या है, ट्रांसमिटेड है। ट्रांसमिटेड तो होता है कि सूचना इधर से उधर पहुंचाना, जैसे ट्रांसमीटर। एडमिटेड किसी बात को मानना या दाखिल होना। कमिटेड कमिटमेंट करना कि हाँ मैंने ये चीज करनी है। और कॉम्प्रोमाइज किसी से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना। तो अब लीडर ने क्या करना है, लीडर ने चेंज के लिए क्या करना है, लीडर ने चेंज के लिए कमिटेड करना है, मतलब वो ट्रूली कमिटेड है चेंज के लिए। तो यहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा कमिटेड। ही और शी बिकम्स अ गाइडिंग लाइट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर लीडर पूरी तरह कमिटेड है चेंज के लिए, तो वो एक गाइडिंग लाइट बन जाता है। गाइडिंग लाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइट जो गाइड करती है, मतलब रास्ता दिखाने वाला, टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अ लीडर कैन मॉडल चेंज थ्रू पब्लिक एक्शन। मतलब पब्लिक एक्शंस क्या, कि पब्लिक में वो ऐसे काम करता है जिससे कि चेंज आए। सच एज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है या प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। मोर सिग्निफिकेंट, और जरूरी है कि एक्शंस दैट शो दैट द लीडर इज ट्रूली टेकिंग, कि ऐसे एक्शन करता है कि जो दिखाते हैं, शो मैंने दिखाना, वो ऐसे एक्शन करता है कि जो दिखाता है कि लीडर इज ट्रूली टेकिंग हिज और हर ओन आइडियाज टू डैश। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो टू के बाद चेंज कहें, अपने आइडियाज को टेकिंग मैंने लेके जाता है, चेंज ले की तरफ लेके जाता है, हार्ट की तरफ लेके जाता है, और डेट लेके जाता है या यूज लेके जाता है। तो इसमें कंफ्यूजिंग है, तो लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है कि वो अपने आइडियाज को मतलब दिल से कर रहा है, मतलब जो उसका सिर्फ वो बातों से नहीं लोगों को समझा रहा, उस मतलब दिल से वो चेंज चाहता है, दिल से उसके मन में वो आइडिया है। तो वो एक्शन ऐसे करेगा जिससे कि ये लगे कि जो लीडर है वो अपने आइडिया को दिल से मानता है। नॉट ओनली इट इज इंस्पायरिंग टू सी। इंस्पायरिंग क्या होता है, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा देना, भाई किसी को मोटिवेट करना। टू सी अ लीडर टेकिंग हिज और हर ओन एडवाइस टू हार्ट, कि ना सिर्फ, नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ, ये एक प्रेरणा देने वाला है कि जो उसने एडवाइस दी है वो खुद दिल पे ले। बट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू सी व्हाट द चेंज रियली लुक्स लाइक। बल्कि ये इसमें भी हेल्पफुल है, हेल्प करता है कि चेंज कैसा लगेगा। रॉबर्ट एगर, ये किसी इंसान का नाम है, हु बिकेम सीईओ ऑफ डिज्नी। डिज्नी आपको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है। डिज्नी, डिज्नी वर्ल्ड, या डिज्नी मूवीज भी आती हैं। तो जो डिज्नी का सीईओ बना था, वाज कंसर्न, उसको कंसर्न था, उसको फिक्र थी, दैट इनोवेशन वाज फेडिंग, कि उसकी जो नई नई चीजें हैं, इनोवेशन क्या होता है, नए काम करना, यानी कि नई सोच लाना। तो इनोवेशन जो है वो फेड हो रही है, फेडिंग मतलब धीरे धीरे फेड होती चली जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। तो उसको ये फिक्र थी कि इनोवेशन धीरे धीरे फेड हो रही है। टू शो हिज कमिटमेंट, जब उसने अपनी कमिटमेंट दिखानी थी कि हाँ मैंने ये करना है, तो कल्चरल चेंज,
जब उसको कल्चरल चेंज को लेके अपनी कमिटमेंट दिखानी थी, ही डैश इन, अब इन लगा हुआ है तो देखें क्या आ सकता है, जंप्ड इन, बम्प्ड इन, इरेडिकेटेड इन, चाइम्ड इन। देखो, जंप्ड इन होता है अंदर कूदना, मतलब कोई काम कर रहे हो, आपकी हेल्प कराने कोई आ गया तो उसको भी हम जंप्ड इन कहते हैं। बम्प्ड इन, बम्प्ड होता है ज्यादातर उछलना या टकराना, जैसे बम्पर होता है गाड़ी का, तो बम्प का मतलब होता है किसी चीज के साथ टकरा जाना झटके के साथ। इरेडिकेटेड, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, खात्मा कर देना। और चाइम म्यूजिक से रिलेटेड है, कोई अच्छी आवाज पैदा करना, यानी कि सुरीला कोई कोई सुर पैदा करना। चाइम यानी कि जैसे घंटियां बजती हैं, घंटी की जो आवाज होती है। तो जब भी उसको उसने दिखाना था कि मेरी कमिटमेंट है कल्चरल चेंज को, तो उसने क्या किया, वो जंप्ड इन, मतलब वो एकदम से शामिल हो गया, कूद के वो साथ में मिल गया। टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन जब भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो वो शामिल हो गया, कूद गया, लोगों को हेल्प करने के लिए एक्सपीरियंस, जो उसका प्रैक्टिकल था। विद गेम क्रिएशन, मतलब गेम को क्रिएट करने में उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो देने के लिए भी वो उसमें कूद गया। मतलब उसका काम ये नहीं था कि वो सीओ है तो उसने सिर्फ ऑर्डर पास करना है, वो खुद कूद गया ताकि उसको जितनी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो उसको दिखा सके। तो अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे, जो जो हिंदी में मैंने वर्ड जैसे कि गाइडिंग लाइट हो गया, क्रिएशन हो गया, तो अगर आप इन वर्ड्स को नोट कर लेंगे तो नेचुरली आपकी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कॉपी और पेन को आप यूज करें, जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसका मीनिंग लिखें। इंग्लिश, जैसा कि आपको पता होगा, एक ये सिंगल लाइन नहीं है कि एक वर्ड का एक मीनिंग है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब जैसे कमिटेड है, अब कमिटेड क्राइम में भी आ जाता है, और कमिटेड चेंज में भी आ जाता है, कमिटेड रिलेशन में भी आ जाता है। तो कमिटेड कई जगह अलग अलग सेंस में यूज होता है। तो ये इकलौता वर्ड नहीं है जो ऐसे यूज होता है। तो अगर आप जो अभी के वर्ड हैं इस लाइनों के हिसाब से मैंने आपको करवाए हैं, अगर आप इनको लिखेंगे तो आपकी वोकेबलरी का जो लेवल है डे बाय डे बढ़ता जाएगा। वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी कभी आपको टाइम मिले, आपका एग्जाम है, आप उसको एक बार सभी वीडियोस को देखें, तो काफी सारे रूल्स और मीनिंग्स आपको रिफ्रेश हो जाएंगे, और आपके जो स्कोर हैं वो पीटी में और बढ़िया हो जाएंगे। Let's see the answers. If you will find them, everything is right. Good. Thank you.